जय राधा माधवा जय हरि जय जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवराधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवराधारी जय राधा माधवा जय हरि जय राधा माधवा जय बिहारी प्रेम से ताली बजाइए और गाइए चार चार शब्द यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन रावण चारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी श्री राधे प्रेम से महामंत्र गाएंगे सब लोग हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे
Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Jai Jagannath Baladev Swami Jayo Baladev Jayo Baladev Swami Jayo Baladev Jayo Subhadra Maya Jayo Subhadra Jayo Subhadra Maya Jayo Subhadra Jagannath Swami Nayana Patugami Jagannath Swami Nayana Patugami O Jagannath Swami Nayana Patugami Patugami Baba Tumhe Nitai Goranga Gaur Hari Bolo 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 Gora 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 Gaur Hari Bolo Hari Bol, 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 Hari Bol. ताली बजाओ, यहाँ तो गाओ किसको करना पड़ेगा? Hari Bol, 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 Hari Bol. Radhe 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 लोरी पे गालों की लगी राधे 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 जय राधे लखनऊ जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे हरि बोल 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 हरि बोल
जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, बोलो जय जय श्री हरि मंगल भवन मंगल हारी दरबार सदस्य रथ अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम दीन दयाल विरगो संभारी करुणात मम संकट मारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पतई आओ सब कोई राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास बाबा बोल रहे हैं कि माघ मकर गत रवि जब हुई, जिस समय सूर्य देव भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस समय माघ का महीना आरंभ हो जाता है। इस पवित्र मास के अंदर तीर्थपति जो तीर्थों का राजा है वो सारे तीर्थों को लेकर गंगा किनारे आ जाता है, या जहां हरिनाम का संकीर्तन चल रहा होता है वहां पर विराजमान हो जाता है। जिसे हम लोहड़ी कहते हैं, क्या बोलते हैं, आज के दिन से ऋतु का परिवर्तन है। करने चले आते हैं और शास्त्र में कितनी बढ़िया बात बताई गई है कि माघम तु नियतो मासम एकव भक्तेन या चित्तते श्रीमत कुले ज्ञाति मध्य महात्मम प्रपद्यते अहोरात्रेण द्वादश्याम माघमसे तु माधवम राजसूये मवाप्रोति कुलम चैव समुद्धरे। आज के दिन जो हरिनाम संकीर्तन में सहभागिता करता है, आज जो भगवान के भक्तों को तिल दान करता है, बोलो हरे कृष्णा, गजक का प्रसाद है। गजक में गुड़ भी है और तिल भी है। देश काल परिस्थिति जन है, पहले गुड़ और तिल अलग लेकर दान करे जाते, लेकिन अब जमाना थोड़ा क्या हो गया है, हाई प्रोफाइल हो गया। तो अब वो गुड़ और तिल से क्या बन गई, गजक बन गई। वही आज प्रसाद आपको मिलेगा, ठाकुर जी का भोग लगा। बोलो हरे कृष्णा। आज के दिन जो गुड़ और तिल का दान करता है, हरि नाम संकीर्तन सुनता है, भगवान की कथा सुनता है, उसको राजसूय यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। मालूम है, पांडवों ने कर दी और महाभारत का युद्ध जीत लिया, तब उसकी सारी दोषों को मिटाने के लिए राजसूय यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनी तामे झूठ साधु संतों की पत्तलों को क्या करा था, उठाया था। बोलो हरे कृष्णा।
उसी दिन से भगवान के भक्तों की पत्तल लेने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। भगवान के भक्तों की जो थाली होती है, बहुत सारे भगवान के भक्त जान के थोड़ा सा उसमें प्रसाद छोड़ देते हैं, उसे उच्छिष्टा बोलते हैं। उसको ग्रहण करने से हमारी बुद्धि को सात्विकता मिलती है। जो भ्रष्ट बुद्धि होती, ये नारद जी महाराज एक श्राप के कारण दासी के घर प्रकट हुए। इनको शाप लग गया था कि जाओ तुम दासी सूती योनि में जाओगे। तभी एक ऐसी दासी के घर प्रकट हुए जो बर्तन मांजती थी, और बर्तन मांजती थी किनके? साधु संतों के। जब साधु संतों के बर्तन मांजती तो वहां कीर्तन और कथाएं होती थी, और जब कीर्तन और कथाएं होती थी तो वहां पर ये अनायासी मां भोजन बनाती थी, सेवा करती थी। और जब भोजन बनाती थी, सेवा करती थी, तो जो दासी के पुत्र थे नारद जी, वो भी वहीं कहीं विचरण करते रहते थे। क्या करते रहते थे? बोलो। विचरण करते रहते थे। बच्चों को आगे भेज दो, आप पीछे पहुंच जाओ। बोलो हरे कृष्णा। हमेशा लंबे लोगों को दीवार से लग के बैठना चाहिए ताकि उनके आगे जितने लोग बैठे हों ना कोई परेशानी। बोलो हरे कृष्णा। देखो भैया, ये भगवान का भाग्य है। आप कुछ भी करते हो, आपका प्रोफेशन कोई भी हो, लेकिन वो भगवान की सेवा से जुड़ा होगा तो कल्याणकारी हो जाएगा। बोलो हरे कृष्णा। ध्यान रखना भैया, संगीत करना एक बहुत बढ़िया बात है, भजन गाना बहुत बढ़िया बात है। अगर हमारी कोई भी सेवा ठाकुर जी से जुड़ी हुई है तो वो हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएगी, ऐसा ठाकुर जी ने हमें वरदान दिया है। लेकिन अगर हम ये वरदान प्राप्त करने के बाद भी ठाकुर की दी हुई इस नियामत को ना भुनाएं तो फिर ये हमारी अज्ञानता हो। दासी पुत्र होने के बाद भी नारद जी वहीं ऋषि मुनियों के कुटियाओं के आसपास घूमते थे। जब ऋषि मुनि सत्संग करते तो बालक बन के वहीं बैठे हुए रहते थे, और जब ऋषि मुनि भोजन पानी करते थे तो उनकी पत्रों से वो उच्छिष्टा प्रसाद इकट्ठा करते थे और उनकी आज्ञा से लेकर खाते थे। और संतों के आगे का प्रसाद बचा हुआ, संतों के आगे का प्रसाद खा खा कर, संतों की वाणी सुन सुनकर नारद जी का क्या हो गया? कल्याण हो गया। निरंतर हरिनाम उनके कानों में पड़ने लगा। निताई गौर प्रेमानंदे गौरा हरि वो, निताई गौर प्रेमानंदे गौरा हरि वो, दुख आदिराद्रि नाशाय श्री विष्णु तोष्णाय च प्रातः स्नानं करोत्यथा माघे पाप विनाशनम् मकरस्ते रवो माघे गोविंदाच्युता माधवा स्नान में देवा यथोक्त फल दो भवा। दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर नमो अस्तुते परिपूर्णं कुरुस्वेदं माघ स्नानं महाव्रतम् माघ मासामिमं पुण्यं श्याम्यं देव माधव तीर्थस्यास्य जले नित्यं प्रसीद भगवान हरे। इस माघ मास की ऐसी विशेषता है कि जहां कहीं भी इसमें हरिनाम संकीर्तन होता है, भगवान के नाम की कथा होती है, वो स्थान गंगा जल के समान हो जाता है। वहीं पर प्रयाग, काशी, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, अन्य पवित्र तीर्थों का वास हो जाता है। इनकी निर्मलता और इनकी पवित्रता का पुण्य हमें स्वतः ही मिलने लगता है। पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर
समस्त वेद वेदांगों का ज्ञाता था। तर्कशास्त्र, ज्योतिष, नाना प्रकार की विद्याएं उसने अर्जित की हुई थी। सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, 64 भाषाओं का ज्ञान रखने वाला था। इतना विद्वान होते हुए भी वो सुव्रत कभी अपने को भगवान की भक्ति में संलिप्त नहीं करता था। ये भगवान ने 80 लाख योनियों के बाद हमें मानव शरीर दिया है, और ये शरीर प्राप्त करने के बाद भी अगर भगवान के नाम में हमारी रुचि नहीं हुई, इस शरीर प्राप्त करने के बाद भी अगर हम अपने अन्य कामों में ही मस्त रहे, तो हमने बहुत ही दुर्लभ योनि को व्यर्था ही गवा दिया। में हमारे कष्ट देखकर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम हमारे ऊपर कृपा दिखाई और बड़ा सुंदर सा शरीर दिया। ऐसा शरीर जिसमें हम अपना भला और बुरा क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। हमें ठंड लगी, हमने क्या लगा लिया, बोलो, केप लगा लिया। लेकिन किसी भी पशु ने केप, बोलो, हमें कहीं जाना था, हमने कार में, बैटरी में, ऑटो में उसको बुला लिया। लेकिन कहीं भी किसी पशु पक्षी को जाना होता है, वो ऑटो में, बोलो, हमें मिर्चा लगी तो हमने मीठा खा लिया, हमें प्यास लगी तो हमने, लेकिन पशु पक्षियों को जब मिलता है वो बेचारे तभी खा पाते। आपने उस जल को अपने फ्रिज में भी स्टोर कर रखा है, आरओ में भी स्टोर कर रखा है। आपने सब्जियों को तरह तरह से पकाया, बनाया, आपने आटे का पराठा बनाया, रोटी बनाई, लेकिन पशु पक्षियों को ये फैसिलिटी, उसको बेचारे को जैसे मिला उसने वैसा ही। आपका घर परिवार है, पशु पक्षी का परिवार केवल 3 महीने के लिए होता है। कितने महीने के लिए? 3 महीने के बाद माँ बेटे को नहीं पहचानती, बेटा माँ को, पति पत्नी को नहीं पहचानता, और पत्नी, ये पशु पक्षियों की विशेषता। 3 महीने के बाद वो किसी को भी, क्योंकि उनकी जड़ बुद्धि वाली योनि है, और भगवान ने हमारे ऊपर दया करी कि हम सब कुछ पहचानते हैं, जानते हैं, और जानिया सुनिया विष खाइनो, और हम जान पूछकर क्या खा रहे हैं, हमें मालूम है इससे हमारी क्या हो रही है, हानि हो रही है, फिर भी हम वो काम, बोलो हरे कृष्णा। बच्चा जानता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है भैया, बोलो, फिर भी नहीं पढ़ना चाह रहा। क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा? क्योंकि वो जान बूझकर अपना नाश करने पर, हरे कृष्ण, फैशन में कपड़े कम पहन रहा है, जानता है शाम तक छू छू हो जाएगी, बोलो हरे कृष्णा, फिर भी नहीं पहनता, जान पूछकर। कहाँ जा रही हो, बैठो सत्संग सुनो, चलो, बोलो हरे कृष्णा। तो ध्यान रखो भैया, हम जान पूछकर अपना नुकसान करते। सुबह उठ के व्यायाम करेंगे तो शरीर क्या रहेगा? कितने लोग व्यायाम करते हैं? नहीं करते। शरीर खराब हो रहा है, हो जाएगा, हम नहीं करेंगे, बोलो हरे कृष्णा। रोज रात को ब्रश करके सोना चाहिए, कितने लोग करते हैं? नहीं करते। दांत खराब होते हैं, हो जाने। हम वो काम करते हैं जो हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, और इसलिए हम लोग दुख उठाते हैं। जो भगवान की आज्ञाओं का पालन करेगा, जो शास्त्र को पढ़ेगा, जो शास्त्र के अनुसार अपना जीवन करेगा, वो मस्त रहेगा, आनंद में रहेगा, सुखी रहेगा। इसलिए हम साधु संतों के साथ रहते हैं। ये जीवन 4 दिन का है, इससे क्यों पाप करता है। ये जीवन 4 दिन का है,
इसे क्यों पाप करता है। जीवन 4 दिन का है तो पाप करता है। जीवन 4 दिन का है इसे क्यों पाप करता है। सब सुखों का दाता है उसे क्यों नाथ मरता है। वो सब दुखों का दाता है उसे क्यों नाथ मरता है। जीवन 4 दिन का है इसे क्यों पाप करता है। जीवन 4 दिन का है इसे क्यों पाप करता है। श्री राधे। जीवन 4 दिन का है क्यों पाप करता है। जीवन 4 दिन का है क्यों पाप करता है। जीवन 4 दिन का पाप करता है। जीवन 4 दिन का है क्यों पाप करता है। तू मात गर्भ में अटका तू 9 महीने लगता। तू मात गर्भ में अटका तू 9 महीने लगता। संभाइएगा बहुत सुंदर भजन है। तू मात गर्भ में अटका तू 9 महीने लगता। तू मात गर्भ में अटका तू 9 महीने लगता। पैर ऊपर तेरे नीचे से ही तू है लगता। पैर ऊपर तेरे नीचे पैरों से तू है लगता। इतनी मिली तुझको तू तेरी बात नहीं आता। इतनी मिली तुझको तू तेरी बात नहीं आता। ये सब हम सबकी कहानी है, किसी एक की कहानी नहीं है। तू 9 महीने अटका, तू मात गर्भ में अटका 9 महीने लटका। सिर नीचे पैर ऊपर और यहाँ लाकर तुझे पटका। सजा मिली तुझे इतनी फिर भी तू बाज नहीं आता और भगवान का भजन नहीं करता। दोबारा ताली बजाइए। श्री राधे। आगे की आवाज नहीं आ रही। तू मात गर्भ में अटका तू 9 महीने लटका। तू मात गर्भ में अटका तू 9 महीने लटका। पैर ऊपर तेरे नीचे से ही तू है पटका। पैर ऊपर तेरे नीचे ऐसे ही तू है पटका। सजा तुझको मिली इतनी तू फिर भी बाज नहीं आता। इतनी नहीं आता। जीवन 4 दिन का है इसे क्यों पाप करता है। जीवन 4 दिन का है इसे क्यों पाप करता है। क्यों करता मेरा मेरी, अब गाइएगा जोर जोर से। क्यों करता मेरा मेरी, क्यों करता मेरा मेरी, क्यों करता मेरा तेरी, क्यों करता मेरा तेरी। ओ बूढ़े होने पर भी, ओ बूढ़े होने पर भी जमाए कृष्णा तेरी, जमाए कृष्णा तेरी। तुझे कृष्णा के कारण तो जन्मता है और
मरता है श्री कृष्ण के कारण तू जगता है अमरता है ये जीवन चार चलता है इसमें क्यों पाप करता है जीवन चार मिलता है इसमें क्यों पाप करता है। सबको बोलना है, चार चार शब्द बोलेंगे ताकि सबकी समझ में आ जाए। तू तन की करे सफाई, तू तन की करे सफाई, तेरे अंदर लाख बुराई, तेरे अंदर लाख बुराई। जीवन है गंदा उसका, जीवन है गंदा उसका, जो निंदा करे पराई, जो निंदा करे पराई। तू तन की करे सफाई, तू तन की करे सफाई, तेरे अंदर लाख बुराई, तेरे अंदर लाख बुराई। जीवन है गंदा उसका, जीवन है गंदा उसका, जो निंदा करे पराई, जो निंदा करे पराई। पल कर मौका मिलता है, कर मौका मिलता है, पल कर मौका मिलता है, तेरी साथ भरता है, पल कर मौका मिलता है, तेरी साथ भरता है। जीवन चार दिन का है क्यों पाप करता है, जीवन चार दिन का है क्यों पाप करता है। जीवन कितने दिन का है? एक जन्म का, एक मरण का, और एक दुख का, और एक सुख का। 4 दिन में हमारी जिंदगानी कट जाती है। एक दिन हमारा क्या होता है? जन्म। और एक दिन हम सुख रहते हैं और एक दिन दुख। बस सुख और दुख में ही हमारा जीवन। लेकिन अगर वास्तव में आप मुक्त होना चाहते हो तो शास्त्र में बड़ी सुंदर बात बताई गई कि स्वर्ग लोके चिरम वासो, स्वर्ग लोके चिरम वासो। चिरम कहते हैं चिरायु, ज्यादा समय तक अगर आप स्वर्ग में रहना चाहते हैं। ये शाम मनसी वर्तते यत्र क्रिया में जलेतस्तो स्नातव्याम मृग भास्करे। इस माघ के पवित्र महीने में तुम्हें हरिनाम की गंगा में बारंबार स्नान करना चाहिए अगर आप भगवान के धाम के अधिकारी बनना चाहते हो तो। भगवान ने इस महीने को अपने लिए बहुत ही प्रिय बताया। एक लाइन अभी मैंने जब प्रार्थना गा रहा था, दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर नमस्तुते। ये भगवान जगन्नाथ जी जो हमारे सामने विराजमान है, ये हम भक्तों के परम कल्याण के लिए इस धराधाम पर प्रकट हुए। ब्रह्मांड पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जो मनुष्य इस धराधाम पर भगवान जगन्नाथ जी की आरती उतारता है, उनकी सेवा करता है, उनके स्वागत को उठ खड़ा होता है, उनका भोग लगा प्रसाद खाता है, उसी दिन से उसका एक बड़ा पाप नष्ट होता है और जीवन की पूर्णता पर उसको भगवान की कृपा मिलती है। लेकिन ध्यान रखना भैया, जब भगवान हमें खूब देते हैं और हमें मिलता है, सुखी रहते हैं, तब हम धीरे धीरे भगवान को भूलने लगते हैं। फिर कोई झटका लगता है, फिर हम सोचते हैं कि शायद भगवान हमारे साथ अच्छा, जबकि सुख आएगा तो आपके यहाँ दुख भी जरूर आए। कभी कभी आपने देखा होगा जब घर में कोई भोजन बनाता है और चावल या दाल खाते खाते पत्थर आ जाए मुंह में और बड़ा फिलो में मुंह चल रहा होता है दाल चावल के साथ, और अचानक क्या आ गया? पत्थर। तो सारा मूड क्या हो जाता है? अब कोई पूछे भैया पत्थर किसकी गलती से रहा? घर वाले की। हमारे मुंह में चावल तो भी किसकी गलती से? हमारी। हमें भी तो देखना चाहिए था। उस पत्थर ने सारा जो भोजन बनाने का जो मेहनत थी वो 2 मिनट में क्या कर दी? बोलो, बेकार कर दी। गुस्सा आ गया, अरे क्या कर दिया? देखते नहीं हो, बीनती नहीं हो,
ऐसी हमारा हाल है कि भगवान जब हमें आनंद देता है तो बड़ा एक छोटा मोटा एक दुख भी अगर आ गया, क्या है भगवान ये मेरे साथ क्या। भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं, उन्होंने सोचा कि चलो ये लोग तो मेरे घर आते नहीं, मंदिर में रहते हो, भगवान कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तुम्हारे घर आती हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। तो भगवान अपने रथ पर बैठकर निकल पड़े, बड़ी बड़ी आंखों से जिन जिन ने उनका भगवान का स्वागत किया, भगवान ने उनको परम आशीर्वाद प्रदान किया। एक बुढ़िया थी बेचारी, वो भगवान के बड़ी दर्शन करने के लिए ललायत रहती, लेकिन गरीब थी, उसकी साड़ी फटी हुई थी, लोग उसको कोई भाव नहीं देते थे। जगन्नाथ जी चावलों के बड़े शौकीन है, उनके रोज भोग में क्या लगाए जाते हैं, चावल का कोई ना कोई आइटम, दाल भात। वो बेचारी रोज अपनी खिचड़ी अपने बर्तन में लेके आती थी, लेकिन भीड़ में सेठों के सेवक लगे रहते थे, बड़े बड़े चावल के प्रसाद लिए हुए चढ़ाने के लिए, और उसका बेचारी का नंबर भी, उसका मन महसूस कर रह जाती थी। भगवान भी बड़े व्याकुल थे, भगवान भी उछक उछक के देखते रहते कि आज इस बुढ़िया अम्मा का मुझे क्या खाने को मिले। आज भगवान ने उसकी सुन ली, कुछ भीड़ कम हुई तो पंडित जी महाराज थोड़े से आज मूड खराब था, उन्होंने उस बुढ़िया को देखकर उसकी हालत देखी और भगा दिया, जा भाग जा, तेरा भोग भगवान नहीं खाएंगे। उन्हें अपनी हालत देखी है क्या, बेचारी रोती रोती वहां से, हरि बनने बारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। ओ बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम है, मुझे दुनिया से क्या काम है। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। बनवारी रे, तेरा नाम है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। राधे झूठी दुनिया झूठे रिश्ते, झूठी है ये माया, झूठी दुनिया झूठे रिश्ते, झूठी है ये माया, झूठा सांसों का न जाना, झूठी है ये काया, झूठा सांसों का न जाना, झूठी है ये काया। यहाँ साचा तेरा नाम है, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम है,
दुनिया वालों से क्या काम है। दुनिया वालों से क्या काम है। तो बूढ़ी माता भगवान से प्रार्थना कर रही है कि महाराज मेरे पास तो आपके अलावा कोई जीने का सहारा ही, जीने का सहारा तेरा नाम है। मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। जीने का सहारा तेरा नाम है। दुनिया वालों से क्या काम है। हाँ बनने बारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम है। मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। बनने बारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम है। दुनिया वालों से क्या बात है। बनवारी रे, मेरा सहारा तेरा नाम है। मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। बनवारी रे, मेरा सहारा तेरा नाम है। दुनिया वालों से क्या काम है। भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाने वाली भक्तन बिचारी घर में आज जाकर दुखी होकर रोने लगी कि काश भगवान मेरे पास भी बहुत सारा धन होता, मैं भी साधन संपन्न होती तो आज अपने भगवान जगन्नाथ जी को क्या लगा रही होती, भोग लगा रही होती। देखो भैया जो संपन्न है, जिनके पास साधन पूरे तो उनका मन नहीं है, जिसका मन है तो उस पर धन नहीं है। लेकिन हमें सबरी और मीराबाई विदुर रानी के लीलाओं से सीख लेनी चाहिए कि भगवान साधन के भूखे नहीं है, भगवान काहे के भूखे हैं, भाव के भूखे। आज बूढ़ी माई रो रो कर बिचारी जल्दी शाम को ही सो गई भूखी प्यास। उधर भगवान जगन्नाथ जी व्याकुल हो गए, जल्दी से पंडित जी किवाड़ बंद करें और माई यहाँ से जाओ। शयन आरती हुई, भगवान के किवाड़ बंद करे गए और ठाकुर जी ने तुरंत भाग लगा दी वहां से और आज उस बूढ़ी माँ के घर पहुंच गए। जाकर कुंडी खटखटाई, हे मैया, हे काकी खोलो जल्दी। बोले मेरा कौन रिश्तेदार आ गया। भाई मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं। बड़े ही कौतूहल के साथ उस मैया ने जब खिड़की खोली, दरवाजा खोला तो सामने जगन्नाथ जी खड़े थे। बोलो भगवान जगन्नाथ महाराज की जय। एक काकी जल्दी से बोले कुछ खिलाओ, भूख लगी है। कहते अच्छा कान्हा, मेरे पास तो यही सूखी खिचड़ी है। भैया फटुई पोटली खोल दी उसने और आज भगवान जगन्नाथ ने जल्दी से वो खाए और उसी की टूटी हुई चारपाई पे सो गए। और वो बूढ़ी माँ अपने पल्ले से उसका क्या करने लगी, हवा करने लगी। भगवान सो गए। ध्यान रखना, भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं। भक्त भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान अपने भक्तों को खिलाते हैं। कान्हा ऐसी गिरी नींद में सोए जगन्नाथ जी की सुबह जैसे ही मंगला आरती का संग बोला, अरे भगवान एकदम खड़े हो गए। मैया मुझे तो लेट हो गया था। तो भगवान अपना पीताम्बर जल्दी जल्दी में छोड़ गए और ऐसी बात है। और जब तक पंडित जी महाराज ने किवाड़े खोली तब तक ठाकुर जी आके खड़े हो गए। बोलो जगन्नाथ भगवान की। लेकिन जब सारी सेवा कर ली पंडित जी तो भगवान का पटका देखने लगे जगन्नाथ जी। जो ये पटका होता है, अब कहीं पटका उनको मिला ही नहीं। चारों तरफ देखा लेकिन भगवान का पटका नहीं मिला। उस देर में जब बूढ़ी माँ अपने काम से निवृत्त हो गई
तब ऊपर मोबाइल पे नीचे से जब वो निवृत्त हो गई तो उसने देखा रे तो भगवान का क्या रह गया, मेरे घर पटका रह गया। तो उसको तय करके आराम से लेकर चली। और आज क्या देखती है कि जितने उधर भोग लगाने वाले थे सब एक तरफ हो गए। सब उस बूढ़ी माँ को आश्चर्य से देख रहे हैं जिसके हाथ में भगवान जगन्नाथ जी का पटका है, जिसके ऊपर हीरे जबरदस्त टके हुए हैं। इसके पास कहां से आ? आज उस बूढ़ी माँ की चाल में एक विशेष प्रकार की शक्ति है, आंखों में चमक है। और जाते दरबार में बोली है, पंडित जी महाराज रात जगन्नाथ जी मेरे घर गए थे, वो अपना पटका वहीं भूल आए। पंडित जी महाराज बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे हैं कि वास्तव में रात जब मैंने शयन कराया था तो पटका कहां पर था? भगवान के पास। अब इसके यहां से आया है। वो उसने जल्दी से चरण पकड़ लिए कि बुढ़ी माँ मैंने कल तेरा अपमान किया था बेटा, छुड़िया बोलो हरे कृष्णा। मैंने कल तेरा क्या करा था? मैंने कल तेरा अपमान किया था। आज से मैं भगवान जगन्नाथ जी की सेवा नहीं करूंगा, मैं इस लायक नहीं हूं। आज से मैं माँ तेरी सेवा करूंगा। हरि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। श्री राधे। उस दिन से भैया पंडित जी महाराज किसकी सेवा करने लगे? ये जगन्नाथ जी लकड़ी के बनाए जाते। ये भगवान का विस्मयकारी रूप पहले केवल ब्रह्मा जी के लिए था, लेकिन इंद्रदुम्न राजा की कृपा से ये जगन्नाथ जी का रूप हम सारे कलयुग वासियों के लिए सुलभ हो गया। इसलिए गर्ग संहिता में वर्णन आया है कि इस कलयुग के आरंभिक 10,000 वर्षों तक भगवान जगन्नाथ जी इस धराधाम पर रहेंगे। अभी 5,000 वर्ष बीते कुल। ये हमारा ही सौभाग्य कि हम अपने घर में भगवान जगन्नाथ जी को बुलाकर उनकी क्या कर सकते हैं? सेवा कर सकते हैं। और सेवा का अवसर भी कब मिला? जब तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि मकर राशि में जब रवि प्रवेश करते हैं, रवि बोलते सूर्य महाराज को, जब सूर्य महाराज मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो जो तीर्थ है सारे के सारे तीर्थ वहीं आ जाते हैं जहां गंगा का किनारा होता है या फिर हरि नाम की क्या हो रही होती है? नाम संकीर्तन चल रहा होता है। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे तेरी चौखट पर ए श्याम प्यारे, तेरी चौखट पर श्याम प्यारे, सर हमारा झुकाई। श्री राधे। ताली बजाते हुए सब गाएंगे हरि बोल। भगवान जगन्नाथ जी के सामने अपना सर झुकाएं और अमृत अमृत बरसाएं।
अरे तेरी चौखट पर ए श्याम प्यारे, तेरी चौखट पर ए श्याम प्यारे, उतर हमारा झुकानी रहेगा। तेरी चौखट पर ए श्याम प्यारे, उतर हमारा झुकानी रहेगा। वो जब तक तुम ना दोगे दर्शन, जब तक तुम ना दोगे दर्शन, तेरे दर से ना सर ये उठेगा। जब तक तुम ना दोगे दर्शन, तेरे दर से ये सर ना उठेगा। तेरी चौखट पर ए श्याम प्यारे, तेरी चौखट पर ए श्याम प्यारे। एक मुद्दत हुई हमको प्यारे, एक मुद्दत हुई हमको प्यारे, आस चरणों में तेरी लगाए, आस चरणों में तेरी लगाए। एक मुद्दत हुई हमको प्यारे, एक मुद्दत हुई हमको प्यारे, आस चरणों की तेरी लगाए, हाथ चरणों की तेरी लगाए। तब होगी कृपा दृष्टि प्यारे, तब होगी कृपा दृष्टि प्यारे, तब होगी कृपा दृष्टि प्यारे, तब होगी कृपा दृष्टि प्यारे। ओ यही तेरे कमल कब खिलेगा, तब होगी कृपा दृष्टि प्यारे, तेरे कमल तब खिलेगा। चौखट पर श्याम प्यारे, सर हमारा झुका ही रहेगा। तेरी चौखट पर श्याम प्यारे, सर हमारा झुका ही रहेगा। मेरे मन में बड़ी आस में भी, मेरे मन में बड़ी आस में भी, आज आया शरण में हूँ तेरी, आज आया शरण में हूँ तेरी। देखो भाई, ये बहुत ही डाइवर्जन समझ लो, परिवर्तन समझ लो। आज का जो दिन है वो बहुत ही कृपा वाला 6 महीने में आता है। अगर आज के दिन हमने कोई संकल्प कर लिए मन में, तो समझ लो भगवान जगन्नाथ जी की मोहर लग जाएगी और कल्याण पक्का है। लेके मन में बड़ी आस में भी, लेके मन में बड़ी आस में भी, आज आया शरण में हूँ तेरी, आज आया शरण में हूँ तेरी। अरे मांग होगी मेरी आज पूरी, मांग होगी मेरी आज पूरी, मांग
के भोगे मेरी आज पूरी। ओ मेरा दामन यहीं से भरेगा, मांग होगी मेरी आज पूरी। मेरा दामन यहीं से भरेगा, मांग होगी मेरी आज पूरी। मेरा दामन यहीं पर भरेगा, मांग होगी मेरी आज पूरी। मेरा दामन यहीं पर भरेगा, तेरी शोकत में श्याम प्यारे, हमारा झुका ही रहेगा, तेरी शोकत में श्याम प्यारे, हमारा झुका ही रहेगा। भैया ध्यान दीजिए शब्दों पे। मैं भिखारी हूँ और तुम हो दानी, मैं भिखारी हूँ और तुम हो दानी। अरे मैं भिखारी हूँ और तुम हो दानी, मैं भिखारी हूँ और तुम हो दानी। ओ लाज दोनों ही नामों की रख लो, लाज दोनों ही नामों की रख लो। जगन्नाथ अगर मैं भिखारी हूँ तो मुझे भीख दो, और अगर तुम दानी हो तो आज दानी बन के दिखा दो। हरि बोल। लाज तुम्हें दोनों नामों की रखनी है। हरि बोल। ओ मैं भिखारी हूँ तुम हो दानी, मैं भिखारी हूँ तुम हो दानी। अरे लाज दोनों ही नामों की रख लो, लाज दोनों ही नामों की रख लो। घर में लौटूंगा खाली यहाँ से, घर में लौटूंगा खाली यहाँ से, घर में लौटूंगा खाली यहाँ से। ये जमाना तुझे क्या कहेगा, घर में लौटूंगा खाली यहाँ से। ये जमाना तुझे क्या कहेगा, तेरी चौखट पे श्याम प्यारे, सर हमारा झुका ही रहेगा। तेरी चौखट पे श्याम प्यारे, सर हमारा झुका ही रहेगा। भक्त क्या बोलता है, प्रेम रस का तुम प्याला पिला दो, प्रेम रस का तुम प्याला पिला दो। अरे अपनी सेवा में हमको लगा लो, अपनी सेवा में हमको लगा लो। अरे प्रेम का आज प्याला पिला दो, प्रेम का आज प्याला पिला दो। अरे अपनी सेवा में हमको लगा दो, अपनी सेवा में हमको लगा दो। अरे पाके तेरे चरण का सहारा, पाके तेरे चरण का सहारा, पाके तेरे चरण का सहारा। तेरा सेवक बमर से तरेगा, पाके तेरे चरण का
समाया, तेरा सेवक भंवर पे तरेगा, तेरे चरण का समाया, तेरा सेवक भंवर पे तरेगा, तेरे चरण का समाया, तेरा सेवक भंवर पे तरेगा, तेरी चौखट पे श्याम प्यारे, सर हमारा झुका ही रहेगा, तेरी चौखट पे श्याम प्यारे, सर हमारा झुका ही रहेगा, ऊपर हमारा झुका ही रहेगा, हमारा झुका ही रहेगा, ऊपर हमारा झुका ही रहेगा, ऊपर हमारा झुका ही रहेगा, ऊपर हमारा झुका ही रहेगा, हमारा झुका ही रहेगा, हिमागे निवग्ना सलीले सुसिते विमुक्त पापास्त्रदियं प्रयान्ते ही। ये माघ का महीना हमारे पापों को धोने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। हमें अपने सारे पापों को धो डालना चाहिए। गाय से उसके लिए हमें तुलसीदास बाबा बहुत ही सुंदर बात बताते हैं। आपने केवल राम राम बोल रहा है, वो भी पूरे सामर्थ्य से। हरि मंगल भवन या मंगल हारी, दुर्बाहु सुदशरथ अजर बिहारी, बोली राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, हरि राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मागे मकर गत जबी जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सागर मचाई सकल त्रिवेणी, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तो पूजहि माधव पद जल जाता, परसिया करे बचाओ सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ये मंगल भवन मंगल हारी, दुर्बाहु सुदशरथ अजर बिहारी, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कहते हैं तुलसीदास बाबा, इस माघ के पवित्र महीने में पूज ही माधव पद जल जाता। माधव कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जो हरिनाम संकीर्तन करता है तो उसके सारे पाप नष्ट होने लगते हैं। हरे कृष्णा दोनों हाथ उठा के बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। माधव पद, जो माधव के पैर श्री चरणों का आश्रय लेता है। माधव कौन है? मधय नामक राक्षस के हंता। इन माधव के चरण वंदन करने के लिए हमें भगवान के वैष्णव भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों को अपने घर बुलाना चाहिए, भक्तों के पास जाना चाहिए। जहाँ कथा कीर्तन हो रहे हैं वहां प्रेम से सहभागिता करनी चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। जिस समय कालिया नाग
अपने पापों से खुद ही परेशान हो गया और उसने कहा कि मैं तो हर समय विष की अग्नि में जलता रहता हूँ, लेकिन जो हरि भक्त है हर समय भजन गाते रहते हैं, आनंद में रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे भक्तों को कोई कष्ट नहीं होता। बोलो हरे कृष्णा। जब रोज रोज आपको भगवान की कथा कीर्तन में लोग जाते हुए देखते तो वो यही सोचते, ना तो इन्हें कोई काम है, ना इन्हें कोई बीमारी लगती, ना इन्हें कोई परेशानी है, तो खाली है। और खाली आदमी क्या करते हैं, जाकर भजन कीर्तन करते हैं। बोलो हरे कृष्णा। जैसे आपके मन में भगवान की कथा कीर्तन में जाने का संकल्प उठता है, भगवान अपना आपका रास्ता बनाते चलते हैं। और लेकिन जैसी बहाना आता है तो वैसे ब्रेक भी लगा देते हैं। कभी कभी देखा होगा, एक कीर्तन छुटता तो एक के बाद लाइन लग जाती है। जैसे कभी बचपन में वो एडवर्टाइज चलता था, एक चिड़िया, फिर एक छोड़ दो चिड़िया, फिर दो से अनेक चिड़िया, फिर वो क्या हो जाती थी। बोलो हरे कृष्णा। ऐसे एक कीर्तन छूटा, फिर दूसरा छूटा, फिर अनेक छूटे, फिर बोलो हरे कृष्णा। और फिर संसार क्या कर लेता हमें, दबोच लेता है कि अब तुम कीर्तन में मत जाओ, तुम अब हमारे साथ ही रहो, हम भी डूबेंगे और तुम्हें भी लेकर। बोलो हरे कृष्णा। इससे बढ़िया कोई भी महीना, कोई भी दिन नहीं है। अर्थात आज आपका लगन, योग, वार, तिथि सब आपके अनुकूल है। जिन्हें आज इस लोहड़ी के पर्व पर, मकर संक्रांति का स्वागत करने के लिए, उसके लिए तुलसीदास बाबा ही खुद बोल रहे हैं कि देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, कोई से भी श्रेणी क्यों ना हो, देवता हो, असुर क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, कोई सी भी श्रेणी का हो, सादर मजई सकल त्रिवेणी, इस त्रिवेणी में उसको गोता लगा लेना चाहिए। निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि हो। आगे कहते हैं कि प्रीतये वासुदेवस्य